अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। दरअसल इस वक्त सियासत में ज़बरदस्त हंगामा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है और लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री को घेर रही है। और सीधे तौर पे राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने एक साजिश के तहत, बीजेपी ने एक साजिश के तहत उनकी संसद की सदस्यता को ख़त्म किया है ताकि वो अंबानी और अंडानी को लेकर प्रधानमंत्री को ना घेर सकें। लेकिन बात इससे बढ़कर है दोस्तों। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि बात अंबानी अंडानी की नहीं है, बात इस बात की है कि आखिरकार अंबानी और अंडानी ने बीजेपी को कितना पैसा दिया है। क्योंकि जो भी एडीआर की रिपोर्ट आती हैं वो यही बताती हैं कि जो भी पैसा आ रहा है उसमें से 85% पैसा जो है सिर्फ बीजेपी के पास जा रहा है। तो कौन और क्यों इतना पैसा दे रहा है और बदले में बीजेपी उनको क्या दे रही है? तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे, जिसको लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री नर्वस हैं, वो सवाल जल्दी से मैं आपको सुना देता हूं और उसके बाद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production. Why is the defense ministry not asking this question?